राम राम दोस्तों। हर कोई जानता है कि देवता मंत्र के अधीन होता है और मंत्र जपते हैं तो देवता उपासक के साथ जुड़ता है। लेकिन समाज में तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं के विषय में कुछ लोगों ने नकारात्मकता भ्रांतियां फैलाई हुई हैं जो कि गलत हैं। तंत्र का अर्थ है मंत्रों की क्रिया, अर्थात मंत्रों द्वारा कार्य को साधना, ईश्वर को साधना। लेकिन कुछ अज्ञानी तंत्र का इस तरह से प्रचार करते हैं, तंत्र में सिर्फ उनको नज़र आता है मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, यही सब नज़र आता है, इसके सिवाय उनको नज़र नहीं आता। जबकि यह जो भी तंत्र का जानकार होगा, जो मंत्रों के विषय में पूर्ण जानकार होगा, वह कभी उच्चाटन और स्तंभन, मारण, ये सब कार्य बहुत ज़्यादा अति होने पे, जब सिर के ऊपर से पानी निकले तभी शायद ही करे, लेकिन शास्त्रोक्त व्यक्ति कभी ऐसा करता नहीं है। तंत्र वास्तव में मंत्रों की प्रक्रिया को ही कहते हैं कि मंत्रों द्वारा क्रिया किया गया कार्य तंत्र, और मंत्र ही ईश्वरीय प्राप्ति का मूल मार्ग है। इसके अलावा कोई साधन नहीं। अगर योग है तो भी मंत्र के साथ चलेगा, ध्यान है तो भी मंत्र के साथ चलेगा, लेकिन मंत्र सीधा सुख आसन में बैठ के किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं, न योग की आवश्यकता है, न मुद्रा की आवश्यकता है। और देवत्य इतना सरल है कि जहाँ आप मंत्र शुरू करते हैं तो वह आपके साथ जुड़ना शुरू करता है, बशर्ते आपका मंत्र सही हो, आपका गुरु सही हो, आपका गुरु इस विषय का जानकार हो, जो मंत्रों को सरल कर सके, जो मंत्र के जो कीलित जिसको बोलते हैं वो कीलन हटा सके, गुरु ऐसा हो। मंत्र यंत्र बहुत ही पवित्र हैं। हर विषय के लिए मंत्र और स्तोत्र हैं। कुछ अज्ञानी जिनको तंत्र विषय का ज्ञान नहीं है, वह अपने भोग विलास के लिए तंत्र को बदनाम करते हैं। कोई नाम जप की तरफ की बात करता है, कोई सिर्फ ध्यान की बात करता है, कोई उलट सुलट बताता है। मंत्रों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मंत्र की शब्दावली, अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपका ज़रूर दिक्कत हो सकती है। अगर मंत्र सही है तो दिक्कत नहीं होगी। न ही तो देवता कोई मांस की बलि लेता है, न कोई देवता दारू की बलि लेता है। सामान्य एक मिष्ठान और इत्र हम जैसे चढ़ाते हैं कि भी ना हो तो भी चलेगा। मानसिक कह सकते हैं कि मैंने भोग अर्पण किया, भगवान को प्रसाद लगाते ही हैं। ऐसे ही भगवान को प्रसाद लगाया जाता है। जब साधना करते हैं तब भी वही क्रिया होती है। वह एक भावनात्मक है कि आप देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप उसको मिष्ठान चढ़ाते हैं, और वही अपने लिए यूज़ करते हैं। देवता तो खाने आता नहीं, देवता तो सुगंध प्रिय होते हैं, उसकी सुगंध से ही हो गया, ग्रहण हो गया। तो जो गलत चीज़ें चढ़ाते हैं वह तामसिक लोग, उनको कभी भी देवताओं का सानिध्य नहीं मिलता। वह लोग जीवन भर परेशानी के आलम में घूमते हैं, हमेशा परेशान ही रहेंगे। उनको कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म है तो इस जन्म में कुछ धन भी आ जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन वह अपना जीवन बर्बाद ही करने पे रहते हैं। जो तामसिक चीज़ें चढ़ाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब तंत्र, जो अपने भोग विलास के लिए तंत्र का जो उपहास उड़ाते हैं या मंत्र पद्धति को गलत बताते हैं या सिर्फ तंत्र को कहते हैं सिर्फ यहीं तक सीमित है, वह लोग सर्वथा ही गलत हैं। उन लोगों को इस विषय का ज्ञान है ही नहीं कि वास्तव में मंत्र की क्रिया क्या है। अब बहुत सारे हम देखते हैं, कोई कहता है मेरे अंदर हनुमान जी की सवारी आती है, कोई कहता है मेरे अंदर काली की सवारी आती है। वो दरबार लगाए हुए बैठे हैं, जितने भी दरबार लगाए हुए बैठे हैं, हनुमान जी और काली की नहीं, कुछ ऐसे भी हैं
जो शंकर जी के नाम से भी चल रहे हैं कि शंकर जी मेरे ही गुलाम हैं, सिर्फ ये आदेशात्मक बातें करते हैं, यह सब भ्रमित मार्ग है। सब लोग ठग, किसी तरह का किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिस तरह से हम सामने रखी हुई रोटी को कहें रोटी 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 तो हमारे पेट में नहीं आ सकती, चीनी चीनी कहें तो हमारे मुंह में मिठास नहीं आएगी। इसी तरीके से ये हे माँ हे माँ हे माँ करके भगवती नहीं आती है, उसका एक विधान है। भगवान तो सभी तंत्र में सभी देवताओं से संबंधित जितने रूप हैं उन सब के ही विधान हैं, मंत्रोक्त विधान होते हैं। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं मंत्र बांटते हैं, लेकिन मंत्र के विषय में ज्ञान नहीं है कि मंत्र कहाँ से उत्कीलन होगा, क्या हटाऊं क्या लगाऊं, इसके अंग कौन से हैं, ये कर दूंगा तो ये हटा दूंगा तो इसके साथ उसके अंग क्या होंगे, ये लगा देने से उसके अंग क्या होंगे। इन सब विषय का ही जब नहीं पता वह लोग भी मंत्र बांटते हैं। कुछ लोग सिद्धियां कराते घूम रहे हैं कि भूत की सिद्धि ले लो, प्रेत की ले लो, जिन की ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चुड़ैल ले लो, फलाना ले लो, डेढ़ फुटिया ले लो। यह सब मिथ्या है, भ्रमित है। जिस तरह से अपना किया हुआ भोजन हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, इसी तरीके से किसी भी साध्य चीज़ को, जो चीज़ साध ली, मैंने कुछ साधा तो मैं आपको नहीं दे सकता, मैं उसका विधान ही बता सकता हूँ। यहाँ जितने यह सब लोग करते हैं यह लोग भी ठग मात्र हैं, इनसे बचिए। इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, सिवाय मूर्ख बनाने के और पैसा लूटने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं इनको खुला चैलेंज भी करता हूँ, बहुत बार तो गाली दे करके जाते हैं ये लोग। बहुत बार हम लोग गलत मंत्र भी जप कर जाते हैं, उसकी गलत मंत्र से मतलब कि जो उसका उच्चारण है वह सही नहीं होता, क्योंकि देने वाले को ही उच्चारण नहीं पता होता। ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं जिन लोगों को उच्चारण नहीं पता होता, जहाँ क्लीम पढ़ना है वहाँ इलीम पढ़ते हैं। इस तरीके से करके कुछ चीज़ें गलत तरीके से जप करते हैं, तो जहाँ कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, शारीरिक नुकसान होता है, वो उनको देह में कुछ अजीब महसूस होता है। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं लोग ये दिखाने के लिए, तो वह मंत्रों, गलत मंत्रों के उच्चारण की वजह से है। अभी गलत मंत्र अगर बोलोगे, जैसे किसी का नाम नरेश हो, हम उसको उमेश कह करके बुलाएं तो वह नहीं सुनेगा। इसी तरीके से मंत्र हैं, उच्चारण जो उसका शुद्ध उच्चारण है वही करेंगे तो देवता का सानिध्य आपको मिलेगा। गलत उच्चारण करेंगे तो मंत्र देवता से उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे नेगेटिविटी उसको घेर लेती है। इस तरह के बहुत से लोग मिले हैं, बात करते हैं, काफ़ी समय से हूँ, व्हाट्सएप पे भी, पहले फेसबुक पे भी थे। तो ऐसे इस तरह के बहुत फैलते हैं जो, और फिर बाद में भ्रम फैलाते हैं। अब उसको कोई चीज़ नेगेटिव हो गई तो बोलता है कि अभी अधूरी रह गई है, थोड़ी सी और करो इसको तो और आएगी, तो उसका बिल्कुल एकदम जड़ से बैठा देने वाला काम कर देते हैं। तो यह तंत्र नहीं है। तंत्र वास्तव में सीधा तंत्र है, ईश्वरीय उपासना। भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं, देवी हैं, नरसिंह हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, इन सब के जो मूल मंत्र हैं उनके द्वारा ही जप करने से आपको देवत्व का सानिध्य मिलेगा। उस तरीके का व्यक्ति भी हो जो प्रदान करने वाला हो, जो गुरु हो, वह मिले। ऐसे तो बिना दीक्षा लिए मंत्र जप का अधिकार नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति मिले जो सही मार्गी हो, उस व्यक्ति से दीक्षा लें, मंत्र लें, वह 100% आपको एक्यूरेट काम करेगा। वही तंत्र है वास्तव में। तांत्रिक मंत्रों द्वारा ईश्वरीय प्राप्ति वही तंत्र है। उसी के उस बीच में सभी तरह के प्रयोग आते हैं, अनुष्ठान आते हैं, हवन यज्ञ सब उन्हीं चीज़ों के हैं। जब तक के पूर्ण तरह से ना पता हो तब नुकसान उठाता है आदमी। इसलिए तंत्र से ना डरें। किसी जो ये कहते हैं मैं मारण कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना, इन सब से ना डरें, यह कुछ नहीं है। भूत प्रेत पकड़े हुए होते हैं जो इस तरह के वचन बोलते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो शास्त्रोक्त जानकार होगा वह कभी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक उसको बिल्कुल एकदम मरने की नौबत ना आए तब तक। इसलिए तंत्र से न डरें, तंत्र अपनाएं, मतलब ईश्वरीय साधना अपनाएं।
अगर उसकी तरफ आप आते हैं तो जीवन आपका उन्नत होता है, आपकी आत्मा उन्नत होती है। आपके जो पूर्वज चले गए हैं वह तृप्त होते हैं ईश्वरीय जप से। आप किसी भी देवता का कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर कहा तो यही पकड़िए, नहीं, इच्छित मन इच्छित जो रूप आपको पसंद है, लेकिन उस व्यक्ति से मंत्र लें जो व्यक्ति इन मंत्रों को खोलना जानता हो, उन मंत्रों के विधान जानता हो, उसमें उस मंत्र के अंग जानता हो, उस व्यक्ति से संबंध बनाएं तो आपका कल्याण निश्चित होगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं। चलिए, नमस्कार, राम राम। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।